हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है, जिसमें मैंने आपकी कुल 10 टॉपिक लिए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से देखने को मिलेंगे। अगर आपने इनसे पहले 3 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो एक बार जा कर के देख लेना, क्योंकि मैंने उन्हीं सब पैटर्न के लिए लिया है जो आपके सिलेबस में है, जो दे रखा है। आपको सेम पैटर्न मिलेगा, उससे संबंधित ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। इसमें आपके 10 क्वेश्चन सबसे पहले यूपी करंट अफेयर के रहने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना की घोषणा की है? कौन सी है योजना? मुख्यमंत्री सौर मित्र योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री सौर मित्र योजना 1 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुई है। फरवरी 2026 को पेश किए गए इसमें 9.12 लाख करोड़ के बजट में इस योजना की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को सौर पैनलों के रखरखाव और स्थापना का प्रशिक्षण देना है, जिससे 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह राज्य को सोलर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन विनिर्माण और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ड्रोन कहाँ के लिए? जो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कहाँ है? लखनऊ। ध्यान रहे, लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर नोड में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र न केवल सेना के लिए बल्कि कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए भी उन्नत ड्रोन विकसित करेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को देश का पहला शून्य अवशिष्ट शहर घोषित किया गया है? अवशिष्ट मतलब कचरा, शून्य बिल्कुल जीरो कचरा। कौन सा है आपका वह शहर? तो आप बताइए। जहां रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, कौन सी है? अयोध्या। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के बाद अयोध्या को यह उपलब्धि मिली है। यहाँ कचरे का 100% निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने की तकनीक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नए विधेयक के अनुसार सरकारी नौकरी में खिलाड़ी कोटे को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ध्यान रहे कि पहले जो खिलाड़ी थे उनके लिए 1% हुआ करता था कोटा, अब उसको डबल कर दिया गया है। कितना हो गया है? 2%। कितना हो गया है? 2% हो गया है। जो शानदार प्रदर्शन करते हैं उनके लिए अब 2% कोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को विश्व के शीर्ष 10 सबसे सुंदर हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है? नवंबर 2025 में किया गया है। आपको पता है जो अभी आपका कार्य चल रहा है उसी हवाई अड्डे की बात हो रही है। तो कौन सा है वह हवाई अड्डा? नोएडा का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कौन सा है? 10 सबसे सुंदर हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश का। अपनी अनूठी डिजाइन है इसकी, इको फ्रेंडली वास्तुकला के कारण जेवर एयरपोर्ट को यह अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। यह एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनने की राह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में शुरू की गई यूपी मातृभूमि अर्पण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अक्टूबर 2025 में शुरू की गई यूपी मातृभूमि अर्पण योजना। मातृभूमि अर्पण मतलब अपनी मातृभूमि पर ही अर्पण। तो क्या है? प्रवासी भारतीयों को अपने पैतृक गांव में विकास कार्य कराने की सुविधा। जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए अपने पैतृक गांव में विकास कराने की सुविधा दी गई है इसके अंतर्गत। इस योजना के तहत यदि कोई प्रवासी भारतीय अपने गांव में किसी सार्वजनिक कार्य जैसे स्कूल हुआ, लाइब्रेरी हुआ या कोई बारात घर है तो उसमें 60% लागत देता है।
और केंद्र सरकार कितनी देगी? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्री टैंक नीति के तहत कितने नए कृषि एक्सीलेंस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? कितने खोले जाएंगे? एग्री टैंक नीति के तहत कृषि एक्सीलेंस कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोगुनी पैदा हो जाएगी किसानों की। फरवरी 2026 में संपन्न यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 3.0 में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? फरवरी 2026 की बात है। यूपी ग्लोबल 3.0 में सर्वाधिक निवेश कहाँ किया जा रहा है? आपको पता है फिलहाल क्या चल रहा है? ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? ऊर्जा पर। तो क्या हो गया? नवीकरणीय ऊर्जा, वी ऑप्शन। लखनऊ में आयोजित इस समिट में कुल निवेश का लगभग 35% हिस्सा ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट के लिए आया है। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने बुंदेलखंड में सोलर पार्क लगाने के लिए समझौता किए हैं। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कौन सी है? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला परिचालन शुरू हुआ। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ चल रही है? वाराणसी से मुंबई। वाराणसी से मुंबई। वाराणसी शिव शंकर भोलेनाथ की भूमि। यह उत्तर प्रदेश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है। लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक और तेज बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है, जो तीर्थयात्रियों और व्यवसायियों के लिए एक बड़ी सौगात है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का, अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष पुरस्कार दिया गया है? बाघ अभ्यारण्य है, विशेष पुरस्कार दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर कहाँ है? चित्रकूट के अंदर। कहाँ है? चित्रकूट के अंदर। रानीपुर कहाँ है? चित्रकूट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? एक केवल स्वराज्य शब्द है जो 1906 में दादा भाई नौरोजी थे। यह पूर्ण स्वराज्य किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 1929 में। कब किया था? 1929 में। कहाँ था? कोलकाता अधिवेशन। कहाँ था? सॉरी, कोलकाता में कौन सा था? यहाँ तो झंडा फहराया गया था। तो कौन सा था? लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन। यही जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। यह भी पूछा जाता है, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 1930। डेट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ समझौते का मुख्य परिणाम क्या था? लखनऊ समझौता मुख्य परिणाम क्या था इसका? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक हुए। साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें दोनों संगठनों ने सरकार के सामने साझा राजनीतिक मांगें रखने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। तो कब वापस लिया था? जो हमारी चोरी चोरा घटना जो हुई थी वह कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को, जब इन्होंने अपना असहयोग वापस ले लिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कब लिया था? 12 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने गढ़ा था? यह नारा किसने दिया था? कौन थे ये तुम्हारे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ये गरम दल के नेता भी थे, जो 1907 में तुम्हारा सूरत अधिवेशन हुआ उस समय अलग हुई थी।
नरम दल और गरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? कौन सी समिति थी? तो माय डियर, हंटर कमेटी। ध्यान रखना, हंटर कमेटी। हंटर मारे गए थे जब जलियांवाला कांड कर दिया था उन्होंने, तो हंटर मारने के लिए उधम सिंह ने बहुत अत्यंत प्रयास किया और उन्होंने एक मार भी दिया। आपको अगर मैं एक्सप्लेनेशन भी दिखाऊं, ये भी है। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में यह जांच समिति गठित हुई थी, इसे हंटर कमेटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 जब ही महात्मा गांधी ने पहली बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? कहाँ संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान? सिंगापुर में। कहाँ कमाई थी? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। दिल्ली चलो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी नारा दिया था। और इसके जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रियल में जो की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, लेकिन 1943 में आज़ाद जी ने ले लिया था। बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के काल में हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था करजन के समय पर, लॉर्ड करजन। याद होगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा इसका। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे महात्मा गांधी के? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? महात्मा गांधी जी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? मुंबई से। 8 अगस्त 1942। ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन भी 1942 है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय गरम दल का नेतृत्व किसने किया और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक है यंग इंडिया और एक कौन सी है? न्यू इंडिया। इसलिए दोनों क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट। यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिकाओं का संपादक किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, को कांग्रेस ने क्यों ठुकरा दिया था? 1940 के अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्यों ठुकरा दिया था? क्योंकि इसमें केवल डोमिनियल स्टेटस का वादा था। डोमिनियल स्टेट्स बना रहे थे, लेकिन हमारे लिए क्या था? पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। क्या चाहिए था हमारे लिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। और इसमें केवल क्या बना रहे थे? डोमिनियल स्टेट्स। हमारे लिए ज़रूरत नहीं थी। लाल नेतृत्व को द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेट्स अधिराज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज्य से कुछ कम नहीं चाहती थी। नेहरू जी ने इसे दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील कहा था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो तुम्हारे नेहरू जी थे, उन्होंने किसके लिए कहा था दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील? किसके लिए कहा था? अगस्त प्रस्ताव के लिए। किसके लिए कहा था? अगस्त प्रस्ताव 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र में फांसी दी गई थी, लेकिन उन्हें मूल रूप से किस अधिकारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? भाई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना, सांड से याद रखना। किसको मारा था इन 3 लोगों ने? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह ने सांड, सैंडर्स। किसको मारा था? जॉन सैंडर्स। आपको डिस्टर्ब नहीं कहूँगा, लेकिन लिख के बहुत अच्छा लेकर के आया था। नहीं पढ़ाऊँगा आपको मैं इतना, ये जो कि आपके दिमाग में जा कर के कुछ गड़बड़ करे। 1932 पूना पैक्ट।
नेताओं के बीच हुआ था पूना पैक्ट, किस किस के बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच। किसके साथ हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के साथ 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ, इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940। क्रिप्स मिशन 1942। अगस्त प्रस्ताव 1940। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914-18। द्वितीय कब हुआ था? 39 से 45। ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? और उसके ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस के किस पद से इस्तीफा दिया था? कब की थी? 1939 में। 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। और उस समय वह अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के आए थे, जो महात्मा गांधी थे। पट्टाभी सीतारमैया की खातिर उन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन 1942 में महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा था? पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा था? क्यों कहा था क्रिप्स मिशन के लिए? किसको कहा था? क्रिप्स मिशन के लिए पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों कहा था? क्योंकि इसके प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद लागू होने थे, लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया कि बाद में आप झुटला सकते हो, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे। वी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा प्रमुख विद्रोह हुआ? 1857 के ठीक बाद कौन सा हुआ था? नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में किसने की थी, जिसे इंडिया हाउस भी कहा जाता है? किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा। किसने की थी 1905 में? श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है और कहाँ है? कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और इनमें से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। और राजधानी कौन सी नजदीक है? झारखंड की राजधानी रांची। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किसका है? अन्नामलाई पहाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियां, स्पीड से चलेंगे जिससे कि अब इतना समय भी नहीं है आपके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बताया जाए। अब आपको फास्ट रिवीजन करना है, और मैं आपको कह चुका हूं जो आपने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन करो, उसको रिवाइज करो। आप जितना कर पाएंगे उतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस पर्वत श्रेणी के कारण एक दूसरे के समांतर बहती हैं और डेल्टा के बजाय क्या बनाती हैं? एक्सचुरी। कहाँ बहती हैं? सतपुड़ा के बीच में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है और इसे तैरने वाले द्वीपों को क्या कहा जाता है? लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर के अंदर। कहाँ है? मणिपुर के अंदर। और जो तैरने वाले द्वीप हैं उनको क्या कहते हैं? फुमदी। क्या कहते हैं?
फुमदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ लगती है और उस सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? किसके साथ लगती है? सबको पता है, बांग्लादेश के साथ। और उस सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, जीरो लाइन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच भी है, और उसी को, क्योंकि इसको भी कहते थे रेड क्लिफ रेखा, क्यों पता है? क्योंकि बंटवारे के समय यह पूर्वी पाकिस्तान था, तो इसलिए जीरो लाइन भी आ जाता है कभी कभी। जीरो लाइन किन के बीच है? रेड क्लिफ रेखा, जीरो लाइन, उसी को बोल देते हैं। लेकिन जीरो लाइन आ जाए तो समझ लेना कि साफ साफ बांग्लादेश है, और केवल रेड क्लिफ आए तो पाकिस्तान लगाना है। 40,096 किलोमीटर है, आपको पता होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और यह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम किस पर है? कावेरी नदी। किस पर है? कावेरी नदी जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। क्वेश्चन क्लियर है? यह रेखा उत्तर प्रदेश के किस स्थान से गुजरती है? कहाँ से गुजरती है यह रेखा? मिर्जापुर, नैनी, प्रयागराज के पास से। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता था कि भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। कितना है? पूर्वी देशांतर 82.5। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर क्यों कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को रूर कहा जाता है, भारत का रूर। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कहाँ है? असम के अंदर। कहाँ है? असम के अंदर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। कई बार ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो विश्व धरोहर में शामिल है, तो ध्यान रखना असम का जो आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह भी इसी में शामिल है। काजीरंगा असम के अंदर एक सींग वाले गैंडे के लिए। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा साफ पता है, कावेरी है, वो सॉरी गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे लंबी, तो गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? कौन सा दर्रा है? थालघाट। कौन सा है? थालघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सभी को पता होगा, गुजरात की। सेकंड नंबर पर किसकी है? आंध्र प्रदेश की। कितनी है गुजरात की? 12-14 किलोमीटर। कुल 9 राज्यों की है तटरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है किस राज्य में है? चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जनसंधि का नाम क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? पाक जल डमरू। क्या नाम है? पाक जल डमरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा कौन सी थी? मैंने बताई थी आपको, जलोढ़। कौन सी थी? जलोढ़ मिट्टी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, 43% क्षेत्र पर है जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए है, रेगुर भी काली मिट्टी को कहते हैं। हीराकुंड बांध जो दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है, किस नदी पर है हीराकुंड बांध?
महानदी पर। हीराकुंड बांध सबसे लंबा और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कहाँ है, भागीरथी पर, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? मैंने अंडा बताया था गोल होता है, तो कितना है, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमोती कहाँ है, गुजरात, के बीच सूर्योदय में लगभग कितने समय का अंतर है? कितना अंतर है माय डियर? 1 घंटा 56 मिनट, लगभग पूरे 2 घंटे। कितना अंतर है? पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के सूर्योदय के समय के बीच कितना अंतर है? 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है? 5 देशों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरता है ये देशांतर। मीन टाइम जो है हमारे यहाँ से 8 से कर्क रेखा गुजरती है, 5 से टाइम गुजरता है, ध्यान रखना, 5 मिनट, 5 कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट। कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। कितना है माय डियर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8 और टाइम रेखा कितने से, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम कितनी है? पूरब से पश्चिम ध्यान रखना, पापा आ रहा है ना, पूरब पा पश्चिम पा, तो पापा तो 3 आएगा, 1933। पूरब पश्चिम कितनी है? 1933, ध्यान रखना, पापतिंग आ रही है ना, तो 1933, 33 में भी 3 आ रहा है, पूरब पश्चिम 33, 1933। और दक्षिण और उसकी पूछी जाए तो 32-14, 32-14। भारत की उत्तर से दक्षिण आ भी गया क्वेश्चन, लो लेके भी आया हूं आपको, 32-14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार मैंने कल भी बताया था आपको, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी अक्षांश के बीच लगभग कितने डिग्री का अंतर है? कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री। भारत के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी अक्षांश के बीच लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3287, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड माने चिड़िया। कौन थी मिस वर्ल्ड बनने वाली? रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया। कौन थी मिस वर्ल्ड प्रथम? रीता फारिया। सुष्मिता सेन कौन थी आपकी? मिस यूनिवर्स 1994 में। सुष्मिता सेन कौन थी? मिस यूनिवर्स 1994 में। और मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया। ध्यान रखना, मिस वर्ल्ड रीता फारिया, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला कौन थी? सभी को पता होगा, लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी निम्न में से किस बड़ी नदी की सबसे प्रमुख सहायक? अबे यार, गंगा की है सबसे प्रमुख सहायक। किसकी है? गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजीरा हुआ, पैन गंगा और बैन गंगा किसकी सहायक नदी है? आहा, गोदावरी, गैया मैया। मजीरा कहाँ थे? मजीरा गैया मैया के गले में लटक रहे थे, ध्यान रखना ऐसे करके। मजीरा, बैन गंगा और पैन गंगा किनकी है? ये गोदावरी की सहायक नदी। तुंगभद्रा और भीमा किसकी नदी तंत्र का हिस्सा है? किसकी है भाई? कृष्णा। तुंगभद्रा और भीमा नदियां किस नदी का तंत्र का हिस्सा है? कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहित, दिबांग और मानस किस नदी की सहायक नदियां हैं? किसकी है? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड से आओ थोड़ा। कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है?
कौन सी नहीं है? कोसी। कोसी किसकी है? गंगा की। पृष्ठ तनाव का मात्रक कौन सा है? पृष्ठ तनाव का मात्रक कौन सा है? न्यूटन प्रति मीटर। कौन सा है? न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं? आशापूर्णा देवी। कौन सी हैं? आशापूर्णा देवी। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र किसे मिला था? नीरजा भनोट। कौन थी? नीरजा भनोट। इंग्लिश चैनल तैरकर पार किसने किया था? आरती साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। कौन थी? कमलजीत संधू। क्या जीता था इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में। किसने? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका है? यंग प्रत्यास्थता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक सबसे बड़ी दूरी नापने की इकाई है पारसेक। खगोलीय दूरी मापने का मात्रक है, यह किसके बराबर होता है? एक पारसेक बराबर कितना होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। समय नहीं है भाई, इसलिए जल्दी खींच रहा हूं मैं आपको। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हटर से क्या मापते हैं? सभी को पता होगा। हटर से क्या मापते हैं? तरंगों की आवृत्ति। क्या नापते हैं? तरंगों की आवृत्ति। ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करनी है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी है? दाब की। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। प्रेशर, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंड्रा किसका मात्रक है? पता होगा ना, कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कोणीय वेग की इकाई क्या है? कोणीय वेग की क्या इकाई है? कोणीय वेग की क्या इकाई है? रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। सीजीएस पद्धति में अगर बल का मात्रक पूछा जाए तो डाइन, और एसआई यूनिट में अगर पूछा जाए तो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? एजेंडा 21, एजेंडा 21 किससे संबंधित था? रियो डी जेनेरियो 1992 से। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। पूछा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992। कहाँ हुआ था? ब्राजील के अंदर। कहाँ हुआ था? ब्राजील के अंदर। तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कोई हमारे घर से ये नहीं निकलती, नाइट्रोजन बाकी सब निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जल से भी निकलती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। किससे संबंधित था? ओजोन से। किससे संबंधित था? ओजोन परत के संरक्षण थे। किससे नापते हैं ओजोन परत की मोटाई? डॉप्सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, भाई मुख्य स्रोत कौन सा है हमारी ऊर्जा का? आप ही बताओ। कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश जो होता है वही ना।
हमारे पास में ऊर्जा का कहा है सूर्य। भारत की जल पुरुष, अबे जल पुरुष कौन थे? राजेंद्र सिंह। अबे जल यही तो पिला रहे थे दावत में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सभी को पता है। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? सुंदरलाल बहुगुणा। सलीम अली किससे संबंधित थे? चिड़िया विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण को किससे नापा जाता है? जल्दी बताओ, ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ कहाँ है? केवल नाम जाओ, मणिपुर के अंदर। कहाँ है? मणिपुर के अंदर। रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक जो हमारे जीव जंतु विलुप्त हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, जो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, तो उनके लिए किसमें? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, संकटग्रस्त पौधे और जीवों की प्रजातियों की सूची रेड डाटा बुक के रूप में जारी करता है ताकि उनके संरक्षण पर ध्यान दिया जा सके। भाई 10 क्वेश्चन लास्ट बचे हैं, थोड़ा और स्पीड से करेंगे। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? लाल ग्रह मंगल। हनुमान जी तो लाल थे ना सिंदूर लगा करके, तो मंगल किसका दिन होता है? हनुमान जी का। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल के लिए मंगल के 2 ही उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डोमोस। और सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह भी मंगल पर ही है। वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? उल्टा चलता है वे। कौन उल्टा चलता है पूरब से पश्चिम की ओर? कौन उल्टा चलेगा? जो पृथ्वी की बहन होगी वही तो उल्टी चलेगी। तो कौन है पृथ्वी की बहन? शुक्र। यही उल्टी चलती है माय डियर, ध्यान रखना। शुक्र जो है उल्टा चलता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। किस ग्रह को छल्लों वाला ग्रह? छल्ले किसके ज्यादा थे? छल्ले अबे शनि देव के थे ना। छल्ले किसके ज्यादा थे? शनि के। 7 मुख्य छल्ले होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? कौन है वो? बुध। ध्यान रखना, 2 ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह है ही नहीं भाई। कौन है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। बुध 88 दिन में परिक्रमा पूरी कर देता है, सबसे कम समय में यही परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की। सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का चक्कर लगाता है? गैनीमीड किसका लगाएगा बताओ? गैनीमीड किसका लगाएगा? अबे बृहस्पति, जुपिटर जिसे हम बोलते हैं ना। गैनीमीड आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है, जबकि उपग्रह है गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह और है, इसलिए ध्यान रखना बुध से भी बड़ा है। समय नहीं है आपको इतना व्याख्या में बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है माय डियर? 5वां है। कौन सा है? 5वां है। और पहले नंबर पर कौन है आकार में? बृहस्पति। नीला ग्रह भी सही कहते हैं। 71% भाग पर पानी है माय डियर, ध्यान रखना। ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल तूफान, किस ग्रह की विशेषता है? एक विशाल तूफान, ग्रेट रेड स्पॉट किसका है? एक विशाल तूफान किसका है माय डियर? जुपिटर, बृहस्पति। किसका है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है जिसे बर्फ का दानव भी कहते हैं? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है जिसे बर्फ का दानव भी कहते हैं? कौन है? वरुण सबसे एंड में है, सबसे ठंडा है यार, बर्फ का दानव कहते हैं। सबसे पीछे वही वरुण। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.13 सेकेंड। कितना? 1.13 सेकेंड। और सूर्य के को पहुंचने में कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य का जो प्रकाश पहुंचता है वो कितने में? 8.16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड। और जो चंद्रमा का है वो 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर, कितना रहा आपका स्कोर जरूर बताइएगा। कैसा रहा प्रैक्टिस सेट यह भी जरूर बताइएगा। वे कौन से 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा नहीं है? मैंने अभी आपको बताया था, आप कमेंट्स में बताइएगा।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।